देखो ध्यान से, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सबसे इम्पोर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं, इसको पहले हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्या है, उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण क्या होता है कि जब हम लोग किसी वस्तु को नीचे से ऊपर देखते हैं। कहाँ देखते हैं? नीचे से ऊपर। जैसे मान लीजिए कि यह एक स्तंभ है, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, अगर यहाँ से इसको ऐसे देखे, ठीक, तो बेटा यह इस वस्तु की क्षैतिज रेखा यह हो जाएगी, या इसकी हो जाएगी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसी को हम लोग को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। तो उन्नयन मतलब अपने नयन को कहाँ करना है? ऊपर करना है। नयन ऊपर कीजिए, नयन मतलब नेत्र को, मतलब ऊपर करके देखना है, तो कौन कोण बनेगा? उन्नयन कोण। मतलब बहुत सिंपल है, जब हम लोग किसी वस्तु को, अब ऊपर है तो अपना सर ऊपर करना पड़ेगा, अपने नेत्र को भी घुमाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो क्षैतिज रेखा बनेगी और दृष्टि रेखा, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। ठीक। दूसरा का है अवनमन। अवनमन कोण क्या होता है? इसमें क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई किसी वस्तु को ऊपर से देखते हैं, कहाँ से? ऊपर। जब यहाँ से ऐसे देखेंगे, ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से कहाँ देख रहे हैं? नीचे, तो इसकी जो क्षैतिज है ऐसे बनेगी क्या? क्षैतिज। आई क्या हो जाएगी? दृष्टि। तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? थीटा। इसी थीटा को हम लोग क्या कहेंगे? अवनमन कोण। चूंकि यह कोण ऊपर बनता है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चूंकि अगर नीचे वस्तु है तो इसकी क्षैतिज यह हो जाएगी और इसकी हम इसे मिला देंगे। अब चूंकि यह दोनों समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा के जब तिरक रेखा काटते हैं तो इसके एकांतर कोण आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। तो जो कोण यह बनता है वही कोण यह बन जाएगा, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? अवनमन कोण। ये दोनों हमेशा आपस में क्या होंगे? बराबर। बस सिंपल से ये ध्यान देना है कि अवनमन कोण ऊपर से जब नीचे देखते हैं तब बनता है। जैसे जहाज में कोई व्यक्ति बैठा है, जहाज से बैठे हुए व्यक्ति नीचे देख रहा है, तो कौन कोण बनेगा? अवनमन। अगर कोई व्यक्ति नीचे से बैठकर, कोई व्यक्ति अगर टावर पर बैठा है तो उसको देख रहा है तो कौन कोण? उन्नयन। मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है तो उन्नयन, और ऊपर से नीचे देख रहा है तो अवनमन। बस इतना सा बात है, ठीक है। इसमें 2-3 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जो 2-3 चीजें याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको। कभी कभी cos थीटा भी दे देता है, आधार बटे कर्ण। एक और है साइन का, लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सबसे इम्पोर्टेंट कौन? tan का। हम सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? tan। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, सबसे इम्पोर्टेंट, इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अब हम लोग एक टेबल बनवाए थे, इस टेबल में भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है इसको भी देख लो। tan थीटा 30, 45, 60। tan 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3, 45 अंश का मान 1, 60 अंश का मान करड़ी में 3। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीनों याद होना चाहिए। tan थीटा का मान 30, tan 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3, tan 45 अंश का मान 1 और 60 अंश का मान करड़ी में 3, ठीक है।
ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखो ध्यान से, एक सवाल है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी है, 20 कड़ी में 3 मीटर। तो कराए कि सूर्य क्या क्या बताइए, उन्नयन कोण। तो कराए एक मीनार है, इसमें मेन काम है सवाल में चित्र बनाना। तो एक मीनार बना लेते हैं, क्या है, मीनार। और यहाँ पर है सूर्य, ठीक। अब ये सूर्य यहाँ पर है तो छाया इसकी इधर बनेगी, तो छाया बना दीजिए। अच्छा, मीनार की ऊंचाई हमें दे दिया है 20 मीटर, और छाया की लंबाई कितना दिया है, छाया की लंबाई है 20 कड़ी में 3 मीटर। तो करा है ना कि उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर, ये उन्नयन कोण आपको बताना है, थीटा। इसका नाम देते हैं ABC। माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, ठीक। हमें क्या दिया है, AB बराबर दिया है 20 कड़ी में 3 मीटर, और BC बराबर दिया है 20 मीटर। अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में बात करें तो ये कितने अंश का है, 90 अंश का। अब ये कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो बचता है क्या होता है, आधार। तो लंब और किसके बीच में संबंध है, आधार के बीच में। तो लंब और आधार के बीच में कौन सा नियम लगता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा का मान तो पता नहीं है, लंब हमें पता है कितना, 20, आधार नीचे कितना दिया है, 20 कड़ी में 3, तो 20 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल। tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कड़ी में 3। अब हम जानते हैं कि tan थीटा का 1 बटे कड़ी में 3 किसका मान होता है, अभी जस्ट बताए हैं, तो होता है tan 30 अंश का। तुलना कर दो, थीटा बराबर 30 अंश। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। कितना सिंपल सवाल है कि नहीं। बेटा देखो, एक सवाल है, यह प्री बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, करा एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, देखो अवनमन कोण बन रहा है ना, एक मतलब कि व्यक्ति ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे, क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। तो करा है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की क्या बता दीजिए, दूरी। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से देखना। करा है कि मान लीजिए एक बहुमंजिला भवन है, हम बना लेते हैं, एक बहुमंजिला भवन है और इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं, मान लेते ऊंचाई कितनी है इसकी, h, ठीक है। अब इसके बगल में एक और भवन है, इस भवन की ऊंचाई हमें दे दिया है कितना, 8 मीटर। अब चूंकि दोनों भवन तो पृथ्वी पर ही होंगे, ठीक। अब क्या करा है, करा कि जो बहुमंजिला भवन है इसके ऊपर से देखना है। बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर जो 8 मीटर ऊंचा भवन, उसको क्या क्या देख रहा है, यहाँ से देख रहा है इसके शिखर को, और यहाँ से देख रहा है इसके तल को। तो पहले शिखर को दिखा दो, शिखर को दिखा दिए, फिर इसके तल को दिखा दो, ठीक। अब चूंकि यहाँ से देख रहा है इसकी क्षैतिज ऐसे बनेगी, तो पहले कितने अंश का कोण बना रहा है जी, 30। तो 30 इसका जो एकांतर कोण होगा यह 30 होगा। उसके बाद फिर उसके बाद कितना दिख रहा है, 45। तो इसका एकांतर कोण कितना होगा, यहाँ पर 45, ठीक है।
अगर है इसकी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बता दीजिए। चलो देखो यहाँ से यहाँ तक 8 है ना, तो ये भी कितना होगा 8। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 माइनस सॉरी h माइनस 8 कितना हो, और इसके बीच की दूरी कितना मान लें x मीटर। नाम दे दो A B C D E, बस ए सिंपल सा है। तो वो क्या करना है, ये करा है कि ये भवन है, एक बहुत ऊंचा वाला भवन है जिसको कहते हैं बहुमंजिला भवन। बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर भवन के शिखर और तल का अनुमान को 30 अंश और 45 अंश। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और उसके बीच की दूरी, तो वो सिंपल है। देखो कैसे मानेंगे, माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h मीटर और बीच की दूरी x मीटर है। ठीक, अब क्या करना है, देखो ऐसे लेना है त्रिभुज। अब चूंकि 90 अंश का है ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो ये पूरा लंब है, नीचे क्या है आधार, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब क्या है यहाँ से यहाँ तक BC, आधार क्या है AB, तो थीटा का मान कितना है 45 अंश, BC का मान कितना है पूरा यहाँ से यहाँ तक H, AB का मान कितना है X, tan 45 अंश का मान 1। ठीक है, H बराबर X आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ त्रिभुज BEC में, इसमें भी वही tan थीटा बराबर लंब इसमें कितना है CE, आधार भी कितना है ये x, तो ये भी कितना होगा x जो है। थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 अंश, C का मान हो जाएगा h माइनस 8 अपान x, तो tan 30 अंश का मान 1 कड़ी में 3। समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये x की जगह h लिख रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से इसे कर दो 1 कड़ी में 3 h माइनस 8 बटे h मल्टीप्लाई कर दो, h बराबर हो जाएगा h कड़ी में 3 8 कड़ी में 3, इसको उठा लो, इसको h कड़ी में 3 माइनस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। h कॉमन ले लो, कड़ी में 3 माइनस 1, h बराबर हो जाएगा 8 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 माइनस 1, पर में एकीकरण कर दो, 8 कड़ी में 3 कड़ी में 3 प्लस 1, नीचे कोष्टक में माइनस बी, कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 कड़ी में 3 प्लस 1, कड़ी में 3 का वर्ग करो 3, यहाँ माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 4 कड़ी में 3, ये हमारा उत्तर है। चाहे चूंकि दूरी भी s और s बराबर है तो दूरी भी सेम होगा। दूरी x बराबर हो जाएगा 4 कड़ी में 3 ऐसा।